हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव के सभी ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली मैथ, रीजनिंग, हिंदी करवाई जा रही है। इस समय हम मैथ चला रहे हैं, कई चैप्टर करवा दिए थे। पहले चैप्टर को रिवाइज करवाते हैं, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर औसत चल रहा था, औसत मतलब एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर पीछे की वीडियो देख लो। और आज हम उसी का प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 9 संख्याओं का औसत 50 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 54 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्याएं कितनी है? 9 है ना। इनका एवरेज कितना है? 50। तो कुल कितना हो जाएगा? 450। योग होता है, योग औसत और कुल संख्याओं की गुणा कर दो, योग आ जाता है। ये योग आ गया, ठीक है। इसके बाद इसने कहा प्रथम 5 संख्याओं का औसत, ये 5 संख्याएं रही होंगी, इनका 54 रहा है, ये हो जाएगा कुल 270, ठीक है। लास्ट की 3 संख्याएं जिनका दे रखा है 52, ये हो जाएगा 156। क्लियर। यहाँ 9 संख्याएं थी, यहाँ कितनी संख्या? 5 और 3 8 संख्याओं का योग दे रखा है। मतलब एक संख्या छिपाई गई। कैसे कौन सी छिपाई गई ये निकालने के लिए हम 6 7 5 12 426 हो गया ना। 9 संख्याओं का 450, 8 संख्याओं का 9 426 आया। जो संख्या छिपी है वही तो कम है। तो हम क्या करें? 450 से 426 को घटा दें, 24 आ जाएगा। यही हमारी संख्या है जो छिपाई गई है, ठीक है। और यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आया आपको? सबको अलग अलग करके एकदम बता दिया है। इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप एग्जाम में बैठोगे। आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। यही क्वेश्चन एक आगे दे रखा है। 25 संख्याओं का औसत 18 है। कुल कितनी संख्याएं हैं? 25। इनका औसत कितना है? 18। ये कुल कितना हो जाएगा? 450, ठीक है। 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25 और 20 45, ठीक। आगे का है प्रथम 12 का 14 है। संख्याएं प्रथम 12 है, उनका 14 दे रखा है। ये कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 के 8, 12 एकम 12, 4 16, 168। फिर अंतिम 12 का और 12 संख्याओं को लास्ट का इनका दे रखा है 17, है ना। इनका करोगे 12 सत्ते 84, 12 एकम 12 और 8 20। ये योग करोगे 8 8 16 के 6, 6 और 1 7, 2 1 376। हमको चाहिए कितना? 550 होना चाहिए था 25 संख्याओं का। यहाँ पर 12 12 24 संख्या, एक संख्या जो छिपाई गई वही तो कम है। कितनी कम है? तो ये देख लेते हैं। 450 माइनस 376, 10 में से 6 गए 4, 14 में से 7 गए 7, 74 आ जाएगी हमारी। सॉरी, कहीं मिस्टेक हुई है या फिर यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, कुछ देख लेते हैं। ये तो हो गया है। 12 चौक 48 के 8, हासिल लगे 4, 12 चौक 12 एकम 12 और 4 16, 12 सत्ते 84 के, सॉरी यहाँ 4 रहेगा, 8 कर दिया है मैंने, है ना। 8 4 12 के 2, बाकी यही रहेगा। यहाँ पर भी यही आ जाएगा, ठीक है। अब आएगा 78। क्लियर। ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर मिस्टेक हो गया था थोड़ी, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, ये रहे आपके सामने और क्वेश्चन। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 5 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 52 है, वो सॉरी 12 है, तथा अंतिम 3 का औसत 18 है। यदि पांचों संख्याओं का औसत 15 हो तो तीसरी संख्या होगी। पहले तो 5 संख्याएं कितना दे रखा है? 15 दे रखा है।
तो 5 संख्याओं का 15 = 75 हो जाएगा, है ना। अब प्रथम 3 का 12, तो ये 36, अंतिम 3 का 18, ये 54, कुल कितना हो जाएगा 8 3 90। समझ रहे हो, यहाँ 3 और 3 6 संख्या है, लेकिन यहाँ कितनी है 5 है। एक संख्या बढ़ाई गई है, कोई ऐसी संख्या है जो डबल काउंट की गई है, तो डबल कौन सी कितनी काउंट की गई है 5 का 75, 6 का 90 है। 90 से अगर हम 75 घटा दें, जो संख्या डबल काउंट की गई वही मान आ जाएगा, कितना 15, यही मान हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, तीसरी संख्या कितनी है 15 है, जो 2 बार काउंट की गई थी, एक बार तो उसमें काउंट छूट गई है, दूसरा जो मान था वो निकल के आ गया। अच्छे से समझ में आया होगा। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो, तो छठवां परिणाम कितना है। ये हमसे पूछा, पहले तो 11 का निकाल लेते हैं। 11 का कितना दे रखा है 50, तो ये कितना हो जाएगा 550, है ना। अब पहले 6 का कितना दे रखा है 49, ये कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा, है ना। और अंतिम 6 का कितना दे रखा है 52, ये कितना हो जाएगा 312। ठीक है, कुल कितना हो जाएगा 3 2 5 606, सॉरी 6 10 का 0 606, होना कितना चाहिए था 550। मतलब एक जो ज्यादा जुड़ा है, यहाँ 12 हो रहे हैं, यहाँ कितने हैं 11, एक जो आधा जुड़ा है, तो 606 से हम 550 माइनस कर दें, जो ज्यादा जुड़ा हुआ आ जाएगा कितना 56, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आया होगा। चलिए, ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला कि 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई, तदनुसार लिख दी गई थी, तदनुसार सही औसत क्या है। संख्याएं तो कितनी है 10 है, औसत कितना है 30 है, तो 300 हो जाएगा ये। ठीक है, अब संख्याएं थी 15 और 23, इनको लिख दिया गया है 51 और 32। तो पहले तो हम 15 + 23 = 38, है ना, और 51 + 32 = 83। अब समझिएगा, रियलिटी ये थी, लिख दी गई ये, मतलब ज्यादा जोड़ दिया गया है। कितना ज्यादा जोड़ा गया है 83 से 38 को घटा दो, 13 से 8 गए 5, 7 से 3 गए 4, 45 कम किया जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 कम करोगे अगर, तो ये 255 रहेगा। 255 योग सही है ना। 255 को अब 10 जगह डिवाइड करोगे तो ये आएगा बटे 10 = 25.5, और यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन ए। अच्छे से समझ में आ गया होगा। संख्याएं 10 जोड़ी गई थी 10 की 10, लेकिन 15 और 23 जो कि योग 38 है, इसके स्थान पर 51 और 32 जोड़ दिया गया, मतलब 83 जोड़ दिया। जोड़ना था 38, जोड़ दिया 83, मतलब ज्यादा जोड़ दिया, कितना ज्यादा 45। तो हम कुल योग से 45 माइनस करके निकाल देंगे। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन, वो समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। 1 मिनट कंफ्यूजन है मुझे, 17 है या 7 है। हाँ 17 ही है। ठीक है, तो 7 संख्याएं हैं, कितना योग है वो
औसत है 18। 18 सत्ते कितने होते हैं? 18 पंजे 126 है ना। अब इसमें 17 जुड़ा है, इसने कहा इसको 17 को 31 में बदल दिया जाए, 14 बढ़ा दिया जाएगा, 14 ज्यादा कर दिया जाएगा। 17 के स्थान पर कितना लिखना है? 31। कितना अंतर है? 14 का अंतर है ना, 14 का अंतर। कम था लिखा हुआ उसको ज्यादा लिखा जाएगा, इसमें 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 140। 140 को 7 से भाग, 7 जगह ही रहेंगी, संख्याएं तो उतनी ही हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 20। और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया आपको? 7 संख्याएं जिनका औसत 18 था, 126 योग था, जिसमें एक संख्या 17 थी। अब 17 को हटा लिया जाएगा, उसके स्थान पर 31 जोड़ दिया जाएगा, कितना अंतर हो जाएगा? 14 ज्यादा जुड़ जाएगा। 26 में 14 जोड़ोगे 140 हो जाएगा। 140 को उनको 7 जगह बांटोगे तो 20 आएगा, यही औसत होता है। आज के लिए इतना काफी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो, इंटरेस्टेड हो तो लाइक कमेंट में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ। आज के लिए गुड बाय।